शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे कि यज्ञ के प्रारंभ में सब ब्रह्मावत्स और ब्रह्मा बाबा बोला करते थे, जैसा हम सब ने सुना है। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा श्वास गहरा लेकर उसे निकालते हुए फिर शांति की ध्वनि करेंगे। आज का विषय इस ओम शांति से बहुत गहरा संबंध रखता है, क्योंकि जैसा बहन जी विषय बता रहे थे, कर्मेंद्रिय जीत कैसे बने। जीत शब्द ही खुशी का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, वर्चस्व का प्रतीक है। और जब कर्मेंद्रिय जीत कहा जाता है तो कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा पूरा नियंत्रण हो, जैसा हम चाहें कर्मेंद्रियां उसी रीति से कार्य करें, ये मोटे तौर पर समझा जाता है कर्मेंद्रिय जीत बनना। ये भी परिभाषा ठीक है थोड़े हद तक, क्योंकि कर्मेंद्रिय भी जब हम बात करते हैं, बाबा ने हमें इसकी भी गुह्यता में ले गए हैं। बाबा कर्मेंद्रियां अर्थात क्या, केवल ये बाह्य कर्मेंद्रियां ही नहीं, जो ये आँख नाक कान मुँह स्पर्श इंद्रिय आदि हैं, ये भी कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन बाबा और गुह्यता में ले गए हैं। कौन सी गुह्यता में? सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी हैं हमारी? मन बुद्धि संस्कार आदि, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो आज हम विचार करेंगे ये बाह्य कर्मेंद्रियों के साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कैसे हमारी विजय हो, क्योंकि बाह्य कर्मेंद्रियों का आधार भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। इस संसार को कहा ही जाता है कि ये संसार एक खेल है। किसका खेल? पुरुष और प्रकृति का खेल। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात ये शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, तो ये प्रकृति का बना। तो पुरुष और प्रकृति का खेल जो हम सब इस सृष्टि पर खेल रहे हैं। जब ये पुरुष आत्मा इस प्रकृति के बने शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में, और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो बस ये खेल संसार में शुरू हो जाता है। तो ये एक सेंस में है पुरुष और प्रकृति का खेल। और दूसरा, अगर बेहद के दृष्टिकोण से देखें तो ये संसार भी परम पुरुष परम पिता परमात्मा और ये प्रकृति जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, वायुमंडल, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये भी एक विशाल खेल है।
और इसमें हम सब ये खेल खेल रहे हैं। तो ये पुरुष और प्रकृति का खेल में कई बार जो खेल खेलने वाला है, आत्मा खेलने वाली है, वो इस प्रकृति के अधीन हो जाती है। होना चाहिए प्रकृति को अधीन, क्योंकि वो एक्टर है, लेकिन उसके और ये जो कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है, ये तो माध्यम है जिसके द्वारा खेल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और आत्मा कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि किस प्रकार से ये पुरुष और प्रकृति का खेल यथारथ रीति चलता रहे। और इस खेल में हम सब ने भी यज्ञ का इतिहास सुना है ना। क्या है यज्ञ का इतिहास? 1936 में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने यज्ञ की स्थापना की। तो स्थापना तो हुई और ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ, जितना तन मन धन सब कुछ इसमें न्यौछावर करके इस यज्ञ की स्थापना की। लेकिन स्थापना तो हो गई, इतने 300 साढ़े 300 बच्चों की पालना भी होने लगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये महसूस किया कि ये जो मन है ये बहुत चंचल है और मन इधर उधर भाग जाता है, कैसे इसको कंट्रोल करें। तो बाबा ने मन को एक पत्र लिखा। आप सब भी गौर से सुना भी होगा शायद कि कैसे बाबा ने इसे कंट्रोल किया। तो ये बाहर की कर्मेंद्रियों के कर्म करने का आधार भी हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। और सब जानते हैं बाबा के बच्चे हैं, मन कैसे सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है, संस्कार कर्म करते हैं, संस्कार बनते जाते हैं। तो बाबा ने देखा कि मन जो है बैठते भी हैं योग में, लेकिन मन भाग जाता है इधर उधर, मेरे नियंत्रण में पूरा नहीं है। देखो ब्रह्मा बाबा यज्ञ के स्थापक, फिर भी बच्चों के सामने पूरा दिल खोल के जैसे बाबा ने रख दिया। कोई भी संस्था का ऑर्गेनाइज़र होगा, मुख्य होगा, वो कभी भी अपनी कमजोरी का वर्णन नहीं करेगा। कोई वास्तविकता होगी कमजोरी की छिपा के रखेगा। लेकिन बाबा ने कहा ये बच्चे तो मेरे से भी ऊंच जाने वाले हैं, बच्चों का सब कुछ बाबा का सो बच्चों का। तो बाबा ने महसूस किया, तो बाबा ने क्या करा, मन को और नियंत्रण में करने के लिए मन को पत्र लिखा। क्या लिखा पत्र? हे मन को एड्रेस किया, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है। मन मंत्री, बुद्धि सेनापति, संस्कार जैसे सैनिक। तो राजा, कंट्रोलर तो राजा है ना। तो हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ। लेकिन तू धीरे धीरे ज़्यादा बलशाली होता चला गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमज़ोर कर दिया, तूने जैसे सारी सत्ता ले ली और मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। मैं आत्मा राजा होते हुए भी कमज़ोर हो गया और तू मेरे वशीभूत जिसे होना चाहिए, तू ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और जिधर जिधर तू कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे आता रहा।
फिर दूसरे पैरा में बाबा ने लिखा, हे मन, अब मैं तुझको कह देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में अब पुनः स्थित हो रहा हूँ और तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मेरा कर्मचारी है, तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। इस तरह बाबा ने जैसे मन को ऑर्डर किया, ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया और मैं भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ बुद्धि कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। इस तरह बाबा ने मन और बुद्धि को सचेत कर दिया कि अब मैं राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। और उसके बाद बाबा ने जैसे ये महसूस किया कि ये मन जो पहले बहुत भाग जाता था, योग लगाने बैठते थे इधर उधर चला जाता था, कभी लौकिक परिवार की तरफ, बच्चों की तरफ, व्यवसाय की तरफ, जहाँ जहाँ व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, तो बाबा ने जैसे कि ये मन बुद्धि आदि की दरबार लगानी शुरू की। जो बाबा ने कल भी मुरली में कहा ना, कल अव्यक्त मुरली थी ना रविवार की, कि कैसे मन की दरबार लगाओ। और साथ ही साथ मालूम ही आपको बाबा के 2 डायरियाँ बाबा के बाद मिली। एक डायरी में ये था और दूसरी डायरी में बाबा ने कौन सा अभ्यास पक्का किया था, लिख लिख कर भी, याद है ना क्या किया था? हाँ, बाबा ने ये अभ्यास पक्का किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक पत्नी का नाम था, नारायण उनके बेटे का नाम था, निर्मल शांता दादी उनकी बेटी, आदि आदि। तो बाबा ने एक तो ये लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि जब ये बाबा को पक्का हो गए सब आत्माएं हैं, तो क्या होता था, हम लोग देखते थे, बस बाबा से मिलने जब आते थे, बाबा ऐसे दृष्टि देते थे। हमें बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला लगभग 6-7 साल तक, 1962 से लेकर 69 तक। और अंत में जब बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में 18 जनवरी को, तो भी 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ पर आ गए थे और अंतिम 2 दिन बाबा की कर्मातीत अवस्था भी देखने का मौका मिला। वो सब भी आपस में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि जब बाबा ने ये पक्का कर लिया मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, तो हर एक को बाबा आत्मिक दृष्टि से देखते थे। हम लोग जब भी आते थे बाबा के सम्मुख, दृष्टि देते बाबा ऐसे हाथ पे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। और बस ये कहते ही हम लोग जैसे एक चुंबक की तरह, चुंबक खींचता है लोहे को, एक ऐसे चुंबकीय आकर्षण में खिंचते हुए बाबा की बाह में आ जाते थे। और बाबा जैसे ही दृष्टि देता था, हम लोग विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? जैसे चुंबक में कोई कील या लोहे की चीज़ खींचती है तो वो टेम्परेरी, वो भी चुंबक बन जाती है, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही बाबा की उस शक्ति के सामने हम लोग जब जाते थे, तो बाबा तो विदेही था, अशरीरी, देह से न्यारी अवस्था, तो थोड़े समय के लिए हम लोग भी विदेही हो जाते थे। और फिर बाबा जैसे थोड़ी देर में जब ये स्थिति का आनंद उठा लेते थे, फिर बाबा कहे आओ बच्चे,
आओ मीठे स्वीट चिल्ड्रन, आओ प्यार मीठे बच्चे, ऐसे धीरे धीरे थपथपाता था। फिर जैसे कि हम देह में आते थे। कोई देह से आत्मा न्यारी नहीं होती है, शरीर छोड़ के नहीं चली जाती, लेकिन जैसे कॉन्शसनेस जो है ना, जो आत्मा जो है, तो वो उसकी कॉन्शसनेस इतनी डिवाइन बन जाती है, डिविनिटी हो जाती है, डिटैच्ड, शरीर से डिटैच्ड फीलिंग का अनुभव होता है। लेकिन कार्य व्यवहार तो संसार में करना है। फिर आते थे, बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, उसको भी यही विदेही स्थिति का अनुभव होता था। तो ये एक पहली स्टेज है जो आज का विषय कर्मेंद्रिय जीत बनने की। क्योंकि ये शरीर की कर्मेंद्रियां जो है ना, ये प्रकृति की चीज़ है, 5 तत्वों का बना है, तो ये चीज़ अपनी तरफ खींचती है तो हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। आँख, नाक, कान, स्पर्श आदि ये जो कर्मेंद्रियां हैं, जब ये खींचती हैं तो इनके अधीन हो जाते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन, बुद्धि, जो आत्मा, वो जब अपने अधीन खींचती है तो इन कर्मेंद्रियों से हम जैसे डिटैच हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। फिर ये कर्मेंद्रियां हमें कोई इनके वशीभूत होकर कर्म करने के लिए आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन भक्ति मार्ग में द्वापर युग से तो हम इन कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर ही कर्म करते रहे ना, तो वो अभ्यास पक्का हो गया। तो अब बाबा आके हमें कर्मेंद्रिय जीत बना रहा है, तो उसके लिए पहली आवश्यकता तो यही है, हम कर्मेंद्रिय जीत बनना चाहते हैं तो ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको हम धीरे धीरे डिवाइन बनाएं। सबसे पहले जैसे बाबा ने भी डिवाइन बनाया ना, बाबा ने लिख कर पक्का किया, तो आँख जब देखती थी बस आत्मा नजर आती थी, आँख डिवाइन हो गई। इसी तरह कान डिवाइन हो गए, बाहर से संबंध, संपर्क, बिजनेस को समेट लिया बाबा ने, बस पार्टनर को बोला जो भी तुझे देना हो दे दे, मैं बिजनेस नहीं करता, मैं तो सच्चे हीरों का, ये जो आत्माएं हैं इनका बिजनेस करूँगा। तो स्थूल इतना बड़ा बिजनेस था करोड़ों का उस समय के हिसाब से, तो भी बाबा ने सब छोड़ दिया। तो कान भी जब बिजनेस की बात, लौकिक संबंध की बात ज़्यादा नहीं सोचेंगे, वो भी डिटैच कर लिया। मुंह से भी ज्ञान रत्नों का आदान प्रदान। तो इस तरीके से पहली रिक्वायरमेंट जो है कर्मेंद्रिय जीत की, कि हमें भी जहाँ तक, अब हम सब तो प्रवृत्ति में रहते हैं, बाबा की तरह पूरा सब चीज़ समेटने की तो बात नहीं, और बाबा भी कहते हैं उस समेटने की आवश्यकता नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए, व्यवहार करते हुए हमें जैसे इन कर्मेंद्रियों से डिटैच रहना है। मैं करावनहार हूँ, मैं कर रही हूँ, जैसे ये पहना हुआ है चश्मा, मैं करावनहार हूँ और ये अलग है, मैं अलग हूँ। तो स्थूल का जैसे मालूम होता है, जानते हैं, ऐसे ही ऐसी अनुभूति हो, मैं आत्मा न्यारी हूँ, अलग हूँ, और इनके द्वारा मैं कर्म करा रही। तो ये बाबा ने खुद अभ्यास किया, और जो यज्ञ में रहते थे सबसे अभ्यास कराया। तो धीरे धीरे इस अभ्यास की हम सबको भी ज़रूरत है, अगर हम कर्मेंद्रिय जीत बनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आँख है, बाबा कहता है सबसे ज़्यादा ये आँख कर्मेंद्री जो है ना, ये ही विकर्म कराने के निमित्त बनती है। जब आँख कोई चीज़ देखा, उसकी तरफ आकर्षित हुए, तो इसीलिए उसके लिए बाबा ने क्या कहा है, ये जो दृष्टि है ना, दृष्टि को डिवाइन बनाओ। और उसके लिए 5 मुख्य बात बाबा ने जो बताई है, दृष्टि, क्योंकि सबसे मुख्य कर्मेंद्रिय एक ये है। तो पहली बात हम ये समझें कि मैं आत्मा दृष्टा हूँ, दृष्टि मैं नहीं हूँ। ये आँख नहीं देखती, आत्मा जो अंदर रहती है वो देखती है। तो आत्मा दृष्टा है, ये जो चीज़ है ये दृष्टि है, ये खिड़की है इस शरीर रूपी मकान की। ये खिड़की, अब खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की के पीछे जो खड़ा होता है व्यक्ति वो देखता है। खिड़की तो एक साधन है,
ऐसे ये दृष्टि भी एक साधन है। तो मैं आत्मा दृष्टा इस खिड़की के द्वारा देख रही हूँ। तीसरी बात, जो सामने देख रहे हैं यह सब दृश्य है। तो दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, बस ये सारा दृश्य जो भी हम देख रहे हैं। और लेकिन मैं जो है इस दृश्य से प्रभावित ना हूँ। दृश्य जैसे कि मैं निमित्त देख रही हूँ, संबंध में हूँ, घर गृहस्थी में हूँ, लेकिन ये दृश्य हैं सारे। ये दृश्य जो प्रतिदिन लौकिक व्यवहार में कार्य आते हैं। तो दृष्टा, दृष्टि, दृश्य। और जितना मैं इस स्थिति में स्थित होके कार्य करूंगी आत्मा कि मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य में पार्ट प्ले कर रही हूँ, उतना ही इतिहास में हमारा दृष्टांत लिखा जाएगा, हमारा इतिहास बनेगा। जो भक्ति मार्ग से पूरा इतिहास बना हुआ है, जो बाबा ने भी बताया सतयुग त्रेता में भी ना, जैसे हम आत्मा अभिमानी तो होते हैं लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं होते। यानी आत्मा क्या भान होता है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ, लेकिन परमात्मा का वहाँ ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए बात नहीं होती है, भान नहीं होता। तो इसीलिए तब हमारा दृष्टांत लिखा जाता है। और उसी के कारण ही भक्ति मार्ग में चित्र बनते हैं, मंदिर बनते हैं, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसी आधार पर तो लिखे जाते हैं। तो इसीलिए एक चौथी बात ये दृष्टांत। और फिर इन सब का आधार क्या है? मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूँ, जिससे मेरा दृष्टांत लिखे जा रहा है। इन सब का आधार क्या है? हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड। जितना हमारा दृष्टिकोण जो है, जो मान लीजिए वो पॉजिटिव होगा, हमें ये संसार बहुत पॉजिटिव नज़र आएगा। और जितना हमारा दृष्टिकोण अगर कुछ नेगेटिव हुआ, किसी की कमी देखने का संस्कार हुआ, वो कमी देखते देखते हम खुद कमियों के भंडार बन जाएंगे। इसीलिए ये 5 बातें जो है हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि को पूरा डिवाइन कर देंगी, इतनी पवित्र कर देंगी दृष्टि कि बस बाबा कहता है आपके सम्मुख जो भी आएगा ना, आपकी पवित्र दृष्टि को देख करके उसे भी अपने अनेक जन्मों का जैसे साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन दृष्टि में ताकत होनी चाहिए। और हमने ये अनुभव किया, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ रहे, इतना दृष्टि में ताकत थी बाबा की। आप हिस्ट्री हॉल में तो गए होंगे ना, तो हिस्ट्री हॉल में पांडव भवन में वहाँ पर 3 संदली पड़ी हुई हैं। एक में बाबा बैठते थे, उधर किनारे वाले में मामा, और बीच में एक संदली होती थी। जब पार्टी आती थी उसमें बच्चे बैठ के अनुभव सुनाया करते थे। और जब कभी भोग आदि लगता था तो संदेशी बैठती थी, उसके आगे भोग रखा जाता था। बस भोग रखा, ब्रह्मा बाबा संदेशी को देखते थे, हाँ बच्ची बस जाओ, हाँ ऐसे गो सून कम सून। और जैसी बाबा ने दृष्टि दी, एकदम दृष्टि लेते ही संदेशी उड़ जाती थी, देवभान से परे हो जाती थी। बिल्कुल जब ऊपर उड़ गई, बस वहाँ बाबा को भोग स्वीकार कराया, जो संदेश लेना देना हुआ वो सब करके बहुत कम समय में जैसे वो आ जाती थी। उसके बाद वो समाचार सुनाती थी। लेकिन बाबा की दृष्टि में इतनी ताकत, बस बाबा जिसको दृष्टि देते थे और चाहते थे वो आत्मा जैसे उड़ जाती थी। ये दृष्टि का महत्व, भले इतनी सारी कर्मेंद्रियां हैं लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व दृष्टि का है। आँख है तो जहान है बोला जाता है ना। तो एक तो ये हमारा रास्ते, मुझे जब बाबा की बात बता रहा हूँ, अब भोग की बात आई तो मुझे याद आ गया। कई बार जब भोग लगता था, भोग लग जाता था, उसके बाद बाबा भोग में से ना वो एक डब्बी में से कुछ भोग निकाला, हाथ पर रखते थे ऐसे,
और बाबा कहते थे हाँ हाँ बच्ची आओ आओ बच्ची। किसको बुलाते थे बाबा? एक छोटी सी चिड़िया थी, बुलबुल जैसे ना, बस चिड़िया। बस बाबा ने कहा हाँ बच्ची आओ आओ। ओ कू 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 चू चू करती हुई कहाँ से आती थी और बस बाबा के हाथ पे आके बैठ जाती थी और वो जो भोग होता था उस भोग को खाती थी। और बस थोड़ी देर तक बाबा दिखे, देखो बच्ची, बस सब बच्चों को एड्रेस करके बाबा देखो बच्चे, ऐसा प्यार होना चाहिए सतयुग में भी, पशु पक्षी जीव जंतुओं में ऐसा ही स्नेह होगा, प्यार होगा। और बस ऐसा करके बाबा सबको दिखाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा बाबा उसे प्यार भी करते थे और उसके बाद वो भोग खा के उड़ जाती थी, चली जाती थी। तो जो गायन है शास्त्रों में, पशु पक्षी जीव जंतु वो योगियों के आगे है। ये तो चलो चिड़िया की बात है। एक बार का उदाहरण है कि वहीं जहाँ डिस्पेंसरी आजकल है पांडव भवन में, उधर की तरफ एक सांप निकला। तो हमारे एक बलदेव भाई करके होते थे जयपुर में, उन दिनों वो वहाँ थे। तो सब लोग दौड़े, अरे सांप आया, डंडा लेके मारने के लिए उसको। तो बाई चांस बाबा उधर से आ रहे थे किचन की तरफ से। बाबा ने कहा क्यों बच्चे क्या है, भीड़ क्यों लगा रखी है? तो बोला बाबा सांप है, सांप है, आप इधर मत आओ। हाँ, और सांप को बस मारने का कोशिश करने लगे। तो बाबा ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बच्चे को मत मारो। बाबा का नेचुरली ना सभी के लिए बच्चा बच्चा बच्ची, बस कोई कितना भी भयानक हो, कोई कितना भी प्यारा हो, सबके लिए बच्चा और बच्ची बस। तो बच्चे को मत मारो, बच्चे को नहीं। बाबा सांप है ये तो फिर कहीं बैठ गया अंदर जाके, बड़ा मुश्किल कि नहीं नहीं बच्चे हांडी लाओ। कोई एक बर्तन जैसा मटका जैसा छोटा सा कुछ मंगाया बाबा ने और एक बलदेव भाई को बोला हाँ बच्चे इसे पकड़ो और इसमें डाल दो। तो थोड़ा वो हिचकिचाने लगे भाई, हाँ भाई सांप को कैसे पकड़ा जाए? कि अरे बच्चे क्यों हिचकिचा रहे हो, चलो तुम नहीं, चलो बाबा करता है। बाबा थोड़ा आगे बढ़ा तो सब लोगों ने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप नहीं करो। बलदेव भाई ने भी रोक दिया और फिर उन्होंने ही बस बाबा को याद करके सांप की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ के उसे उठाया और उस मटके में डाल दिया और मटके में बांध दिया कपड़ा वगैरह। फिर बाबा ने कहा इसे जंगल में छोड़ाओ। तो देखो इतने जो सुना करते हैं ऋषि मुनि आदि तपस्या करते थे, उनके आगे भयानक पशु पक्षी भी बिल्कुल जैसे एकदम शांत हो जाते थे। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण तो हमने अपनी आँखों से देखा ही है। तो ये बाबा चाहता है प्रकृति इतने वश हो जाए। प्रकृति जीत माने केवल ये हमारी कर्मेंद्रियां ही हमारे वश में नहीं है, लेकिन प्रकृति वातावरण भी इतना पवित्र हो जाए, शक्तिशाली हो जाए कि कोई हिंसक प्राणी भी अगर हमारे सामने आए वो अहिंसक बन जाए पूरा। तो इस प्रकार से ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं। तो ये जो है ये देखा तो कर्मेंद्रिय जीत माने आँख भी, इसी तरह कान भी। हाँ, कान हमारे क्या सूचित करते हैं, कान को कैसे दिव्य बनाएं? कान तो सुनने के लिए है ना। देखो कर्मेंद्रियाँ भी ऐसी, अगर हम आँख से देखना ना चाहें आँख बंद कर लें, मुंह से ना बोलना चाहें मुंह बंद कर लें, हो है। लेकिन कान से न सुनना चाहें तो ऐसा कोई फ्लैप वगैरह है कि कान को बंद कर दे? जो जानवरों के होते हैं कुछ नहीं है, सुनना ही पड़ेगा। तो लेकिन बाबा ने ये बताया कि कान कैसी है, कान की शेप देखना है। हाँ, कान की शेप है कैसी ये देखना है आप। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसी, क्वेश्चन मार्क जैसी दिखता है ना, क्वेश्चन मार्क। तो कान से जो भी सुनते हैं प्रश्न होता है, क्यों, क्या, कैसे, कब। जो बाबा कहता है क्यों क्या की क्यों लग जाती है, उसकी शेप ही बेचारे की ऐसी है, कुछ भी सुनेंगे प्रश्न आएंगे। तो बाबा भी यही चाहता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है, भक्ति मार्ग में क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में फुल स्टॉप, उस क्वेश्चन मार्क के नीचे भी एक डॉट होता है,
बस वो भक्ति में बहुत चक्कर लगाए, अब उसके नीचे का डॉट ज्ञान में आए, फुल स्टॉप उस बात को। तो ये कान को भी दिव्य बनाओ, ऐसे ही मुंह को भी दिव्य बना दो, मुंह को, कर्मेंद्री को। कैसे मुंह को दिव्य बनाएंगे? हाँ, देखो मुंह होता है ना, फिलॉसफी में बहुत बातें कही हैं भक्ति मार्ग में। देखो मनुष्य जब पैदा होता है ना, तो उसके दांत नहीं होते, लेकिन जीभ तो बचपन से होती है जिस दिन से पैदा होता है, और दांत बाद में निकलते हैं। लेकिन मरने से पहले दांत भी, अगर पूरी आयु है तो दांत भी गिर जाते हैं, लेकिन जीभ तो अंत तक रहती है, आखिरी दिन तक भी रहती है। तो ये क्या बताती है बात, कि जितने अगर हम कड़े होते हैं ना, कठोर होते हैं, मुख से मीठे वचन नहीं, दांत की तरह, तो क्या होता है, वो तो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल, दांत की, जीभ की तरह फ्लेक्सिबल हुए, तो बस भगवान ने जीभ इसीलिए ही तो बनाई थी। शास्त्रों में लिख दिया है कि कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि बाबा चाहता था, भगवान कहने में ऐसा लिख गए कि भई आप सख्त ना हो, प्रेम से व्यवहार करो, नम्रता से व्यवहार करो, आदर से व्यवहार करो, इसलिए फ्लेक्सिबल रहे। तो मनुष्य तो बड़ा ऐसा प्राणी है, क्रिएटिव। उसने कहा कोई बात नहीं भगवान जी, आपने हड्डी नहीं दी, कोई मैं बिना हड्डी के ही काम निकाल लूँगा। तो बिना हड्डी के ही जवान से ऐसी बातें बोल देता है मनुष्य, कठोर, कि बस संबंधों में कटुता आ जाती है। हाँ, और इसीलिए किसी ने कहा है, सुना होगा ना, टंग हैज़ गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। जवान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन बहुतों की हड्डियाँ तोड़ देती है। कठोर वचन बोला, कटु वचन बोला, इसीलिए आवश्यकता क्या है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन मनुष्य को बनाने में ली गई है, मुंह को ही बनाने में, कि पहले जीभ अंदर बहुत कटुत, यही जवान तखत दिला देती है, यही जवान तख्ते पर बैठा देती है। तो इसीलिए इसको क्या है कि कंट्रोल करने के लिए पहले तो ये 32 दांत दिए हैं, इतने 32 गार्ड्स उसके अंदर रहे, और उसके ऊपर ये मास्टर गार्ड, चीफ गार्ड, होठ दिए हैं। लेकिन शब्द जो निकल जाते हैं, बस कहते हैं कि भाई शब्द जो निकल गए, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए बोल, जैसे ये कभी वापस नहीं आते। देखो ये तीर कमान की तरह तो है ही है। कमान होती है ना, नीचे का तो धागा सीधा होता है, ऊपर का इस शेप का होता है कमान, देखी है ना। तो इस कमान से जो शब्द रूपी तीर निकलता है, बहुतों की हृदय को छेद देता है, दुख अशांति क्रिएट कर देता है। तो बात क्या है कि इनके शब्द जो है मनुष्य के इतने मीठे होने चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ स्लोगन लगा है ना, बोल के ऊपर ही है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। ये बोल ही जो है संबंध बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो इस तरह ये आँख, नाक, कान, हाथ, मुँह, ये जितने भी स्पर्श इंद्रियाँ हैं, एक एक के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं और इसके उसमें नहीं जाता, लेकिन इनसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन। क्योंकि पहले मन डोलता है, कमज़ोर होता है, फिर ये कर्मेंद्री कमज़ोर होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए मन की बात, कि मन जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सारी आवश्यकता एक्चुअली जो आत्मा का ये मन मुख्य मंत्री है, इसको कंट्रोल करने की है। इसीलिए बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी मन को पत्र लिखकर कंट्रोल किया। हमें भी वो ही करना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। हम ब्रह्मा कुमार तो बन गए, हाँ, ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है?
ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्म ज्ञान में आए, पवित्रता धारण की, ब्रह्मचारी हो गए। अब ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखते हुए जैसे आगे बढ़ना है। तो कैसे बाबा ने मन को यही कंट्रोल में कब आता है? मानो प्रधानमंत्री है या कोई बड़ा ऑफिसर है, आईएएस वगैरह, जब तक वो सीट पर सेट है तब तक तो सब उसका ऑर्डर मानेंगे, और जब मानो वो इलेक्शन हार गया या ट्रांसफ़र हो गया, उसका चला गया, तो पहली जगह वाले उसका ऑर्डर मानेंगे? कोई नहीं, सीट पर ही नहीं है। ऐसी हम आत्माएं भी जब अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर हम ऑर्डर देते हैं अपनी कर्मेंद्रियों को, तो ये कर्मेंद्रियां मान लेती हैं। लेकिन जब हम अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते और तब हम अगर कोई कर्मेंद्रिय को ऑर्डर देते हैं, चूँकि हम सीट पर सेट ही नहीं है, तो कर्मेंद्रिय भी हमारा ऑर्डर नहीं मानती हैं। इसलिए पहली आवश्यकता ये जो बाबा ने इतने स्वमान दिए हैं, उन स्वमान में हम स्थित हो जाएं, उनको रिपीट करें रोज, उनको बार बार स्मृति में लाएं, और उसके बाद फिर हम जब उस स्वमान की सीट पर बैठ होके सेट होके ऑर्डर करेंगे, ये कर्मेंद्रियां एक एक कर्मेंद्रिय हमारा ऑर्डर मान लेंगे। इसीलिए मन के ऊपर ही सारा वो है, आधार है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में जो कहा वो आपको बताया ना, ये मन है। अब कैसे करें ये मन? हाँ, मन का तो काम ही है सोचना। देखिए, हाँ, अभी आँख का काम है झपकना, हम चाहें ना चाहें पलक अपने आप झपक रही है। हृदय का काम है हार्ट का बीट करना, हाँ, धड़कना, अपने आप धड़क रहा है, हम चाहें ना चाहें अपने आप धड़क रहा है। ऐसे ही मन का काम ही है सोचना। तो वो कैसे हम सोचने को वो कंट्रोल कर सकते हैं? हम चूँकि उसका काम ही है सोचना, सोचेगा, लेकिन हम उसकी सोचने की दिशा को बदल सकते हैं। अभी नेगेटिव सोच रहा है, विकार की बात सोच रहा है, कोई ऐसी बात सोच रहा है जो ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, समय एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इसीलिए बाबा कहता है संकल्पों की दिशा को बदल दो। कितना सोचता है मन? हाँ, तो मन के कंट्रोल करने के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। कौन सी 3 बातें? एक तो मन का काम है सोचना, हाँ, संकल्प करना। कितने संकल्प करता है मन? मन, हाँ, मैनेजमेंट में बताया जाता है हर 2 सेकंड में एक विचार मन को आता है। हर 2 सेकंड में एक विचार, तो लगभग 1 मिनट में कितने विचार हो गए? हाँ, लगभग 30 विचार हो गए। और सारे दिन भर में एक्टिव डे में मन 25-30 हज़ार 35 हज़ार विचार मन के हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मन इसे हैंडल कर सकता है, करता है। लेकिन जब मन में विचारों की संख्या बढ़ के 40, 45, 50, 60 हज़ार तक हो जाती है, तो मन टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। और ये क्वांटिटी ऑफ थॉट, विचारों की संख्या जो है ना, ये मन को बेचैन कर देती है। मानो अभी आप यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, बाबा का घर का वातावरण ऐसा है, बहुत पवित्र है, तो यहाँ सुन के अच्छा लग रहा है, तो मन में साधारण नॉर्मल विचार होंगे। लेकिन अभी आपके मोबाइल में खबर आ जाए या कोई आपको सूचना मिले कि आपका कोई बहुत प्यारा निकट मित्र संबंधी, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, बस आपके मन में विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, आदि आदि मन बहुत संकल्प करेगा। तो जब क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बहुत बढ़ जाए, विचारों की संख्या, तो क्या करना चाहिए? दूसरी फिर चीज आती है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। विचारों की क्वालिटी हम इतनी बढ़ा दें, बस इतनी शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, उसी का नाम मेडिटेशन है। तो क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी वो बढ़ाई जाती है। जितना क्वालिटी, कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, यानी क्वालिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी अपने आप कम होती जाएगी।
तो इसलिए विचारों की संख्या कम हो जाएगी। और क्वालिटी बढ़ाने का मतलब यही है कि बस हम देह से अपने को डिटैच करके आत्मा से संबंधित विचारों को उसमें स्थान दें कि मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, अशरीरी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाबा आपके विजय माला का मणका हूँ, आपने मुझे। देखिए मन तो फिर भी चैतन्य है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है सबकॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म मन। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिव कमांड को ही एक्सेप्ट करता है। आप जो भी बात कहेंगे ना उसी को वृत्ति कहा गया, इसीलिए हम कहते हैं इसे जैसी स्थिति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति, कर्म वैसे होंगे, जैसी कृति वैसी प्रवृत्ति हमारा कार्य व्यवहार जीवन में, और जैसी प्रवृत्ति वैसी सृष्टि। लेकिन सबका आधार ही है स्थिति, स्वस्थिति। तो हमारी आत्मा की स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि परिस्थिति को बदल दे। परिस्थिति तो आएंगी, पेपर्स आएंगे जीवन में, लेकिन उन पेपर से घबराए नहीं। हम अपनी स्वस्थिति को इतनी शक्तिशाली कर लें कि परिस्थिति कम हमें दिखे। जितनी स्वस्थिति ऊंचे प्लेन में होंगे, नीचे के बड़े बड़े मकान भी छोटे छोटे नजर आएंगे। ऐसे जैसे हमारी स्वस्थिति जितनी महान होगी, विश्व की परिस्थितियां भी छोटी नजर आएंगी। उसके लिए क्या करें? ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? देखो ब्रह्मा बाबा की इतनी उम्र 93 ईयर्स एज, हमने देखा कई बार सर्दी का मौसम था, खांसी आती थी बाबा को, और उसमें कई बार ऐसा लगता था अरे बाबा को बड़ी कष्ट हो रहा है, आँख में पानी भी आ जाता था खांसते खांसते कई बार। तो आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में ना, बाबा की संदली के पास एक ट्रांसलाइट का चित्र लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का रखा हुआ। तो जब कभी बाबा को ऐसी परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति दृढ़ होती थी, शक्तिशाली होती थी, तो बाबा बस खांसी आती थी, थोड़ा रोकते थे, पानी पिया या कुछ। बाबा कहते थे देखो बच्चे, अभी तो ये पुराने तत्वों का बना हुआ पुराना शरीर है, ये सब खांसी और ये सब परिस्थितियां हैं। कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, ऐसा पवित्र तत्व होंगे, उनसे शरीर मिलेगा, कोई भी खांसी नहीं, कोई विकार नहीं, और बस ऐसी दुनिया में बाबा, शिव बाबा हमको ले जा रहा है। खुशी में बाबा ना इतना जैसे गदगद हो जाते थे कि वो स्वस्थिति ऊंची हो जाती थी, परिस्थिति नीचे हो जाती थी, और इस तरह स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते थे। बस हमें भी अपने को देखना है, कोई भी परिस्थिति आए तो कभी भी परिस्थितियों के वशीभूत न हो, बल्कि स्वस्थिति इतनी मजबूत करें, अंदर गहराई से उतरना सीखें। अंदर माने बाहर तो घूम के आ गए, यहाँ पर भी आप आए, इतना चल के आए, इतने अलग अलग जगह से ट्रेन में, लेकिन स्वस्थिति अंदर योग में जब गहराई में उतरते हैं तो बस होता क्या है, जिंदगी में हम ब्लेम करते रहते हैं। कोई बात गलत हो गई, भाई इसने ऐसा करा तो ऐसा हो गया, हमें क्रोध आया, भाई इसने ऐसा बात बोली, अक्षर बोले तो मुझे क्रोध आ गया। हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। ब्लेम गेम जो ये होता है मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, वो नहीं, ब्लेम न करें, अपने अंदर झांकें। बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि हाँ, चेहरा देखते हैं ना जब मिरर में, कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना, गलती हमारी होती है, शीशे में देखा चेहरे पर धूल है, हम समझते हैं आईने में धूल है, उसे बहुत साफ कर लो, लेकिन धूल चेहरे पर होगी तो आईने में साफ करने से कोई चेहरे की धूल थोड़ी खत्म हो जाएगी। गलती हमारी होती है, लेकिन हम दूसरे के अंदर गलती ढूंढने का अभ्यास करते हैं, उसी से संबंधों में कटुता आती है, और उससे ही कर्मेंद्रिय जीत बनने में बाधा होती है। बस सोच में, मन के अंदर ये आता है, उसने ये करा,
बुद्धि जाती उधर है, या तो कहीं बहुत स्नेह हो, प्यार हो, या किसी के प्रति थोड़ा घृणा हो, ईर्ष्या हो, किसी ने हमारे से बहुत नेगेटिव किया है, तो इसलिए बुद्धि इन दोनों तरफ जाती है। तो इससे बचने के लिए एक तो हम ये साधन अपनाएं, और दूसरा क्या, हाँ, जीवन में यहाँ भी बाबा ने कहा है ना, कोई परिस्थिति आए, बस अंदर में उस परिस्थिति को परमानेंट कोई स्थान नहीं दो। जैसे बाबा ने कहा 3 टाइप की लकीर होती हैं। एक होती है पानी पर लकीर, पानी पर खींचेंगे, बस लकीर नहीं खींचेगी, थोड़ा करा फिर वो समतल हो जाएगा, विद इन नो टाइम पानी पर लकीर ख़त्म हो जाएगी। दूसरी एक रेत पर लकीर होती है, वो थोड़ी देर के लिए खिंचेगी, लेकिन हवा चली और थोड़ी देर के बाद वो मिक्सअप हो जाएगी। लेकिन तीसरी लकीर होती है पत्थर पर लकीर। पत्थर पर अगर ग्रेव हो गई लकीर, वो फिर नहीं जाती, सदा के लिए हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि कोई परिस्थिति आई, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, वो पत्थर पर लकीर की तरह होके ना आए कि जीवन भर हमें परेशान करती रहे। नहीं, आई अगर थोड़े समय के लिए आ भी गई रेत पर लकीर की तरह, वो चली जाए। हम अपनी शक्ति से नहीं कर पाते, दूसरे सेंटर इंचार्ज बहनों की मदद लें, शक्ति लें, वहाँ के वातावरण का सहयोग लें और उस लकीर को मिटा दें, पानी पर लकीर की तरह हो जाए। उससे क्या होगा, जो बाबा ने कहा है, हमेशा खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। बाबा कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी खुशी गायब ना हो। बाबा क्या कहता है, ये सब मेरे चैतन्य फूल हैं। बाहर के फूल होते हैं वो तो फिर भी मुरझा जाते हैं, हम आत्माएं सबके लिए बाबा कहता है चैतन्य फूल हैं। कवि ने भी बड़ा अच्छा कहा है, और जो हमारा लक्ष्य है, गीता में भी कहा है ना कि योगी की स्थिति क्या होती है ना, वो स्थित प्रज्ञा होता है, हर परिस्थिति में समान। मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, सब में हमारी स्थिति जितनी समान होगी, उतने उतने क्या होगा, जीवन में अप्स डाउन्स नहीं होंगे, तो हम कर्मेंद्रिय जीत हो जाएंगे। मन हमारा कर्मेंद्रिय जीत होता चला जाएगा। इसके लिए ही कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, जो मैं बताना चाह रहा था कि हम सब चैतन्य फूल है ना, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। मुस्कुराएं, फूल होता है, आदर का प्रतीक होता है, किसी को स्वागत करते हैं, फूल देते हैं ना, गुलदस्ता देते हैं, फूल देते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीतने पर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन जीवन में हार भी आए, लेकिन हमारा मन जैसे उस बात को समझ करके ज्ञान के आधार पर हमारे मन की खुशी गायब ना हो। बाबा ये चाहता है हम बच्चों को, ऐसी स्थिति जितनी होगी हम अंदर से कर्मेंद्रिय जीत बनते। बाहर की तो ये इंद्रियां हमारे मन का रिफ्लेक्शन है। मन अशांत होता है, बाहर की कर्मेंद्रियां भी अशांत, चंचल हो जाती हैं। मन अगर स्थित होता है, कोई परिस्थितियों के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, बाहर की हमारी ये कर्मेंद्रियां भी हमारे नियंत्रण में रहती हैं। इसलिए आवश्यकता एक ये है कि ये बात। दूसरी बात, हम सब पैदा होते हैं ना जब से, तब से हमारे अंदर 2 शक्तियां हर एक के अंदर होती हैं। कौन सी 2 शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये हम सब के अंदर बचपन से, पहले दिन से ही होती हैं। लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है, जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। किसी ने हमारे साथ थोड़ा बैर भाव किया, नेगेटिविटी की, बाबा कहता है चलो उसका संस्कार है, क्षमा कर दो, उस बात को भूल के आगे बढ़ जाओ, वो तो जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन आज सुबह की मुरली अभी रिपीट कराना चाहें तो पूरी रिपीट कोई करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना,
ये बहुत बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए क्या इन दोनों शक्तियों को यथार्थ रीति से चेक करना, और किसी के प्रति भी हमारी नेगेटिव फीलिंग ना हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये बताया, अंत मते सो गति का। अंत में हमें याद ही वो आएगा जिसके प्रति या तो बहुत प्रेम होगा, बहुत स्नेह भाव होगा, या जिसके प्रति कोई घृणा होगी, बदले की भावना होगी, नेगेटिविटी होगी, वो व्यक्ति याद आ जाएगा और अंतमते सो गति की बजाय दुर्गति हो जाएगी। तो अगर हम बस सही अर्थों में अंतमते सो गति चाहते हैं तो क्या है, जिसने भी हमारे साथ कोई नेगेटिविटी की है, कोई गलत बात की है, उसको हम दिल से क्षमा कर दें, माफ कर दें, उस बात को भूल जाए। अगर उसे नहीं भूले, हमारा ही नुकसान है, बार बार वो बात हमें कचोटती रहेगी, अंदर ही अंदर वो तकलीफ देती, सुई की तरह चुभती रहेगी वो बात, और अंत में भी वही बात याद आएगी जिसका हमें अभ्यास होगा। अगर ये बात कोई हमने अपने मन में रख लिया तो अंतमते यही हमारी दुर्गति कर देगी। इसलिए आवश्यकता यही है क्षमा करने की। क्षमा करो और क्षमा मांग लो। महान आत्माओं का सबसे बड़ा गुण यही होता है। मदर टेरेसा हो, कोई जो गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, जो भी बड़े बड़े होके गए हैं, सबसे बड़ा गुण क्षमा का। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। जो महावीर होगा, महान आत्मा, मैंने ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे रहने का बहुत सौभाग्य मिला, और देखते थे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती थी, यज्ञ के नुकसान की बात हो जाती थी, लेकिन बाबा ने कभी किसी के लिए मन के अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दी। एक बार कलकत्ता में मेला हो रहा था, प्रदर्शनी, वहाँ पर कोई जो हमारे विरुद्ध थे उन्होंने आग लगा दी, पूरा टेंट जल गया, प्रदर्शनी जल गई। हमारे 2-3 बहुत बड़े बड़े वकील भाई लोग थे बीके, उन्होंने बाबा को बहुत कहा, बाबा हमें इस पर केस करना चाहिए, हमारे पास प्रूफ है, इन्होंने आग लगाई, हम 100% केस जीतेंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, वो बेचारे अनजान हैं, उन्होंने अनजाने में ये करा है, उन्हें क्या मालूम कि ये भगवान का काम है, बाप उन्हें माफ़ करता है। बाबा ने कभी किसी से बदला लेने की, इतने महान थे हमारे ब्रह्मा बाबा, किसी की कमी कमजोरी दिल पर नहीं रखी, बस माफ़ करते हुए ये ज़िंदगी का सफ़र आखिर तक। तभी तो बाबा देखो 33 वर्षों में संपूर्ण बन गए, ओनली 33 ईयर। 1936 में ज्ञान लिया, 1969 में तो संपूर्ण बन गए। आज बहुत है, मुझे भी 50 साल से ज़्यादा हो गए ज्ञान में, और बाबा की तो उल्टी सीढ़ी चढ़ी हुई, घर गृहस्थ में रहे हुए वो पूरा नेगेटिविटी पूरा कंपेंसेट करके आत्मा के इतने अनेक जन्मों के विकर्म भस्म करके संपूर्ण बन गए। क्यों? क्योंकि कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम पास्ट को जो देखते हैं ना, बस उसी में हमारा समय निकल जाता है। अब बस वो कहा है ना, बहुत पहले कह के गए कबीरदास जी कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन दूसरी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 पाठ क्या हैं? एक भूतकाल, एक भविष्य काल। या तो हम भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, तो बस इनमें मनुष्य पिस जाता है। घर की चक्की होती थी ना, पुराने ज़माने में चक्की चलाते थे, तो यही 2 पाठ हैं, भूतकाल या भविष्य। तो 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। बीच में खूंट होता है ना, उसमें अनाज जो होता है वो थोड़ा साबुत रह जाता है, वो पिसता नहीं है। वो क्या है? वर्तमान काल। भूतकाल और भविष्य का कुछ भी सोचा करा पिस जाएंगे, लेकिन वर्तमान में अगर हम जीते रहे तो सदा खुश रहेंगे। और वो ये वर्तमान बाबा ने बताया ये संगम युग में है, तो बस हमेशा संगम युग की
खुशी में, संगम युग की स्मृति में बाबा के साथ साथ हम चलते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो क्या होगा, संसार की कोई भी परिस्थितियां आएंगी वो हमें पीस नहीं सकेंगी। हम विजयी होकर निकलेंगे, बाबा के विजय माला का मणका बन करके निकलेंगे। और यही बाबा अभी हम बच्चों से चाहता है। इसीलिए अब हमें यही लक्ष्य होना चाहिए कि बस सब तरफ से हम समेटते जाएं, और जितना हमने समेटा हुआ होगा उतना क्या होगा, अंत समय के लिए हमारी ये तैयारी होती जाएगी। बाबा ने जैसे धीरे 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 करके सब समेट लिया। पहले बाबा बहुत टाइम देते थे, सबसे बात करते थे, लेकिन अंत में हमने 17-18 जनवरी को देखा। बस एक दो दृष्टांत दे के मैं समाप्त करता हूँ। जब 18 जनवरी को हम बाबा से मिले, 17-18 जनवरी, तो हमने देखा बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे दृष्टि देते थे। दृष्टि दी बाबा ने, और फिर बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं रहती थी, मन के भाव को बाबा समझ लेते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के अपने मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं था। मन के ऊपर संपूर्ण रीति से बाबा का नियंत्रण हो गया था। और जो कहते हैं मन जीते जगत जीत, इसीलिए दूसरे के मन के भावों को पढ़ करके बाबा उसकी समाधान कर देते थे। तो ऐसा हमने 4-5 बार देखा। ये है कर्मातीत अवस्था, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा का संपूर्ण लक्षण। जितने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। तो बाबा का एक तो ये देखने को मिलता था, और दूसरा जब बाबा गए ना, इससे प्रकृति जीत भी हो गया। मन को जीता, मन जीते प्रकृति जीत, ये शरीर का। और जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी की रात को, और ये शरीर का संस्कार 21 जनवरी को दोपहर को किया गया। 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर को संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, और बस ऐसा लगता था जैसे बाबा सोए हुए हैं और अभी उठ के कहेंगे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, जैसे हमेशा बाबा कहा करते थे। और शरीर में काफ़ी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी, बिल्कुल कोई काला नहीं पड़ा शरीर, कोई दुर्गंध नहीं आई। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक। जिसने मन जीता वो प्रकृति भी उसने जीत ली। बस अब हम बच्चों का भी यही लक्ष्य रहना चाहिए कि हम धीरे धीरे मन को भी जीतते जाएं, और ये प्रकृति के 5 तत्वों को भी रोज़ 5 मिनट कम से कम योगदान करें। तो जैसे जानकी दादी जी के लिए बाबा ने बोला है ना, ये आत्मा जैसे प्रकृति जीत है। इतनी उम्र हो गई, कई बार दादी का वो, लेकिन प्रकृति ये इसका अंत तक साथ देगी। हम देखते हैं दादी इतना टूर करते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन प्रकृति साथ अभी तक दे रही है। तो ऐसे ही मन जीते जगत जीत, प्रकृति जीत बनेंगे तो बाबा के गले का हार बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।